Hello guys, this is Abhishek Shrivastava and you're watching my channel Integrate Yourself a Step Towards Knowledge। तो आपको पता है आज का टॉपिक नंबर सिस्टम है, वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स और इसमें हम लोग इसके में रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो कोशिश कीजिए लास्ट तक देखने का, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। सो लेट्स मूव टू द क्लास। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, अगर हम लोग बांटें किसी एक तरह से, तो रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स ही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए छोड़िए इसको। बस ये जान लीजिए इसके दो पार्ट्स, इसको बांटते हैं, ठीक है, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम लोग रियल में आगे बढ़ते हैं, हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। देखिए, रियल नंबर्स जो होते हैं, इसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उसको आगे दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक रेशनल नंबर जो कि परिमेय संख्या है, जिसको Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये क्या है रेशनल नंबर्स? तो आपको पहले रेशनल नंबर आपने भले ही नहीं पढ़ा है अब, बट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये इसी के अंदर के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 समथिंग इन्फिनिटी तक जो चलता है, वो हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4, मतलब 0 सिर्फ एक नंबर ऐड हो जाता है, बाकी सब वही होता है जो नेचुरल नंबर्स में होता है, ठीक है। इंटीजर्स, जिसको पूर्णांक हम लोग कहते हैं, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर -4 3 2 1, फिर 0 कहीं आएगा, फिर 1 2 3 करके फिर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। उसे याद रखिए, तो इसको इंटीजर्स करते हैं और इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एम से, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ये इसका नोटेशन आगे काम आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को पूरे को मैंने एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर का बॉक्स है और इसमें देखिए आपको दो पार्ट नज़र आएंगे यहाँ से, ये रैशनल नंबर का है और ये इरेशनल नंबर का है, ठीक है। ये पूरा बॉक्स रैशनल नंबर का है। रैशनल नंबर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, बताया क्या है, आगे हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। हाँ, तो देखते हैं, ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है नेचुरल नंबर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल नंबर 1 5 600 200, कुछ भी काउंटिंग नंबर जो भी, सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल नंबर 1 यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, 1 सर्कल नंबर 1, या फिर ए सर्कल नंबर ए, सर्कल नंबर बी, सर्कल नंबर सी, ठीक है। तो सर्कल नंबर ए में जो भी आ रहा है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। सर्कल नंबर बी मतलब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर, तो इसके अंदर तो ये भी आ रहा है, मतलब ये वाला एरिया भी तो इसी के अंदर का है ना, इसके अंदर का ये भी तो एरिया है, तो इसका मतलब ये होल नंबर का पार्ट है, ठीक है। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, कहने का मतलब 1 होल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये होल नंबर के एरिया के अंदर आ रहा है। 5 होल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सेकंड वाले जो बी वाला रिंग है उसके अंदर आ रहा है। क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल है, लेकिन नेचुरल नंबर की बाउंड्री तो यहीं तक है, तो 0 तो उसके बाद है, तो इसका मतलब 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 क्या है? होल नंबर है। उसी तरह ये जो है थर्ड वाला, ये इंटीजर्स की बाउंड्री है, थर्ड वाला जो सी हमने नाम दिया है, ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स की बाउंड्री है, इसमें अगर आप ध्यान दें तो -9 -1 -4/2 ये सब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये होल नंबर वाली बाउंड्री, नेचुरल नंबर, ये क्या इंटीजर्स के अंडर सब काउंट होंगी? बिल्कुल होंगी, ठीक है। क्यों 1 5 6 सब इंटीजर, 0 ये सब इंटीजर्स है, ठीक है, क्योंकि ये इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है। लेकिन क्या एक होल नंबर की बाउंड्री अगर बात करें, ठीक है, होल नंबर अगर 0 है, ये इंटीजर्स के अंदर आ रहा है, लेकिन -1 जो है वो तो होल नंबर के बाउंड्री से बाहर है, इसका मतलब -1 होल नंबर नहीं है, ना ही नेचुरल नंबर है, समझ गए। √9 ये क्या है? ये हमारा 1/3, ये सब हम लोग रेशनल की कैटेगरी में आ रहा है, 7/0.21, और ये रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रेकरिंग का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे 0.21 का मतलब है 21 21 21 21 21, ऐसा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है।
रेकरिंग का मतलब ये होता है, समझ गए। चलिए, जिस पे रेकरिंग आ गया इसका मतलब ज़रूर वो रिपीटेशन है, तो उतना दूर ना लिख के सिर्फ हम लोग 0.21 की रेकरिंग कर दे तो समझ जाइए कि इसका मतलब 21 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए, इरेशनल वाले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। इरेशनल में √8 है, -√11 है, √1.6 है, पाई है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रेकरिंग भी ना हो सके, मतलब ऐसा भी नहीं हो सके और रुके भी नहीं। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब टर्मिनेट भी नहीं करे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 0.2167853 मतलब चलता जा रहा है, कहीं रुकेगा ही नहीं, ऐसा आगे चलता जा रहा है। तो इस पर रेकरिंग हो नहीं पाया। रेकरिंग कब होगा? जब रिपीटेशन होगा। इसमें तो कोई रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है। तो जब कोई रेकरिंग या रिपीटेशन नहीं होता है, रेकरिंग या रिपीटेशन नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो √8 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी बाद में जाके हमारा 2√2 आ जाएगा। तो फाइनली √2 की वैल्यू हमने आपको पहले ही बताई है कि √2 क्या है, ये खुद इरेशनल है, तो इरेशनल से मल्टीप्लाई में वो भी इरेशनल होगा। √1.6 पाई 2/5 जो कि अंडर रूट में, वो सब इरेशनल है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए, कोई भी एक नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे और जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 अगर हो जाएगा तो क्या होगा जाएगा, इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना, मतलब इन्फिनिटी नहीं, मतलब कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और PQ जो है वो Z, ये इसको हम लोग बिलोंग्स टू, जो हल्का सा ई जैसा लिखा हुआ है, ये बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं। PQ बिलोंग्स टू Z, मतलब PQ जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। Z मतलब क्या होता है? इंटीजर्स होता है। हेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, और P और Q क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स क्या होता है? मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब कि रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। तो ये p/q हमारे को प्राइम्स होंगे। इसका मतलब कोई भी नंबर, कोई भी इन लोग का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक के अलावा। एक ही 1 है जो उनका कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है 5। देखिए p/q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 5/1 pq, 0 को लिख सकते हैं 0/1, वो भी pq, -√16 -4/1 हो गया p/q के फॉर्म में। 1.12, क्या हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा ना, 112/100, जिसको हम लोग और छोटा करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 28/25। देखिए ये को प्राइम हो गया, मतलब दोनों में से कोई भी फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। उसके बाद 0.3 ये रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब, रेकरिंग का मतलब होता है कि अगर रेकरिंग हटाएं तो इसका मतलब 0.3333333 इन्फिनिटी चलता चला जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू 1/3। क्या 0.3 के रेकरिंग को भी हम लोग कह सकते हैं 1/3? हाँ बिल्कुल, हम लोग कह सकते हैं 1/3, ठीक है। तो 1/3 क्या है? p/q के फॉर्म में, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके अलावा 22/7, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि 22/7 जो होता है वो एक रैशनल नंबर है, और जो पाई होता है वो इरेशनल है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा रेकरिंग को समझने के लिए। चलिए इसका एक एग्जांपल अभी जस्ट थोड़ी देर में लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इरेशनल क्या होता है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। सीधी सी बात है, इरेशनल कौन सा होगा? जो रैशनल नहीं होगा, मतलब p/q के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो ये √2 क्या नहीं है? देखिए √2 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा, रेकरिंग नहीं हो पाएगा, रेकरिंग नहीं हो पाएगा। और जो रेकरिंग नहीं हो पाता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है इसकी वैल्यू एक डेफिनिट ना, ठीक है, मतलब आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जांपल 0.10100, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स समझते हैं नोट में, रैशनल नंबर्स जो कि रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि रैशनल नंबर्स रेकरिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो समझते हैं क्या,
कि रिकरिंग का मतलब क्या होता है। रिकरिंग का मतलब होता है, मान लीजिए 1.2121212121 ऐसे चलते जा रहा है, तो इतना ना लिखकर सिर्फ 1.21 के ऐसे अगर दे दें इसके सर पर इस तरह से रिकरिंग, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। उसी तरह तो ये तो रिकरिंग समझ में आपको आ गया, रिकरिंग क्या होता है। उसी तरह टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब समझिए कि आपको दिया हुआ है कि 10/2, इसका आंसर आ गया 5, एग्जैक्ट है 5, ठीक है। उसी तरह अगर आपको दे दिया जाए 11/2, तो आप लिखोगे ना 5.5, तो पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है इसका आंसर, ठीक है, रुक जा रहा है यहीं पे। अगर यही आंसर कुछ ऐसा होता 5.51, 5, 1, 2, 3, 1, 7 ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं, ऐसा बढ़ता चला जा रहा है। सपोज कोई ऐसा आंसर है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है, कोई रिपीटेशन, देखिए कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब रिपीटेशन नहीं हो रहा है और इन्फिनिटली ऐसे आगे इन्फिनाइट तक बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग रेकरिंग भी नहीं लगा सकते हैं। रेकरिंग नहीं लगा सकते तो इसका मतलब कि हमारा वो तो इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा, जो भी पढ़ाने वाला है। इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है, तो ये ना रुक रहा है, टर्मिनेट करना मतलब एक एग्जैक्ट प्लेस आ जाना, तो ये रुक भी नहीं रहा, आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल, अगर ऐसा आंसर कोई आ रहा है तो। और अगर हम लोग बात करें टर्मिनेटिंग, देखिए रुक गया, ठीक है। इसको हाँ, एक और रिकरिंग वाला केस में अगर कहें तो जैसे कि अगर एग्जांपल दे आपको कि 1/7 करके, ठीक है, तो 0.1428571428571 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो आपको क्या दिख रहा है, 1428571 1428571 14285 ऐसा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 14285 के बाद फिर से 14285 रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसके बदले हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.14285 की रेकरिंग, ठीक है, जहाँ जो रिपीट हो रहा है उसी पर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया रेकरिंग का मतलब। तो ये रेकरिंग है, हो जा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रेकरिंग है, तो इसको बोलेंगे रेशनल। जिसका रेकरिंग नहीं हो पाया, आगे बढ़ता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो इरेशनल। मेरी बात समझ गए। चलिए इरेशनल के एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √2, इसकी वैल्यू 1.414213 ... समथिंग आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। हाँ, पाई की वैल्यू भी ले लेते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है 3.14159 ... समथिंग आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या होता है, ये लोग रेकरिंग नहीं कर पाते, रेकरिंग नहीं कर पाने से ये लोग क्या कहलाएंगे, इरेशनल। मेरी बात आप समझ गए, क्या रेकरिंग होता है, क्या इरेशनल और रैशनल, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं लास्ट वाला। देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, मतलब कि किसी भी दो रैशनल परिमेय संख्याओं के बीच रैशनल नंबर्स के बहुत सारे अनगिनत रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सो समझते हैं आगे, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। मतलब कि परिमेय संख्याओं के बीच, मतलब किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच और अन्य उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालना, ठीक है। समझते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं 1 और 2, इन दोनों के बीच हम लोग और नंबर नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। सोचिए आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कितना आ सकता है ना। चलिए अब समझते हैं कि मान लीजिए ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है कि 3/2 और 4/2 ऐसा है कुछ। तो आपको पता है इन दोनों के बीच 3/2 4/2 के बीच क्या पड़ेगा। तो देखिए 3/2 इसको हम लोग समझ सकते हैं इन दोनों का सम करके। ऐसा तो बीच में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का, इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते। कहने का मतलब हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, तो क्या हो गया 7/2 इज इक्वल टू 7/2, सॉरी, हाँ यही तो हो गया 7/2, यही तो आंसर हो गया। या फिर आप 3.5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि आप इसको 1.5 लिख दें
और इसको होगा ना 1.5 और इसको आप 2 लिख दें, होगा ना 2 बाई डिवाइडेड बाई 4 2 आएगा, तो इसके बीच में 1.6 1.7 1.8, सिर्फ यही नहीं 1.61 1.789, बस क्या है कि रिपीटेड मतलब कि रेकरिंग हो सकता है, या आप टर्मिनेटिंग वैल्यू अगर ला देते हैं तो हम लोग के रैशनल के कैटेगरी में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो इस तरह से एक ये तरीका है ए प्लस बी बाई 2 करके, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 करते चलिए। फिर से मैं एक एग्जांपल एक नंबर लाइन के थ्रू में बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 4 है, ये 5 है, नहीं 4 है और ये 9 है, ठीक है। अब इनके बीच में निकालना तरीका क्या है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। सो ए प्लस बी बाई 2 करते हैं, मतलब कि 4 प्लस 9 बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 13 बाई 2। एक नंबर ये निकला, ठीक है, 13 बाई 2। मान लीजिए 13 बाई 2 इनके बीच में कहीं होगा, सपोज यहाँ होगा, ठीक है, सपोज के बीचों बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में भी तो कोई रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इतना बड़ा है इसमें से कहीं, अब इन दोनों के बीच लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या है 13 बाई 2, तो 13 बाई 2 और 9 और दोनों के बीच में डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 13 प्लस 18 और ये हो जाएगा 4, तो 13 18 कितना हो जाएगा, 13 18 हो जाएगा हमारा 31/4। देखिए एक और नंबर निकल के आएगा, 31/4 इन दोनों के बीच में होगा, मेरी बात समझ रहे हो। अब इसी तरह इन दोनों के बीच में कोई होगा, फिर उन दोनों के बीच में कोई होगा, इन दोनों के बीच में कोई होगा, इस तरह आप रेफरेंस लेके और भी नंबर्स निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने और रेशनल नंबर्स पता करने हैं, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी और परिमेय संख्याएं पता करनी है, ठीक है, ये तरीका है। चलिए अब आगे समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग ये समझते हैं, एक नया सवाल आ गया है, एक्सप्रेस 0.3 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, 0.3 पर ये एक रेकरिंग है, आपको पता है 0.3 और रेकरिंग है तो ये पक्का रैशनल नंबर है, ठीक है। और लेकिन हम लोग उसके डेफिनेशन से पढ़े हैं कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है तो उसी को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो क्या हम 0.3 के रेकरिंग को p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट, एक मिनट इसके पहले एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताते हैं। मान लीजिए 0.25 था, इसको तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, आपको मैंने पहले ही बताया है। देखिए p बाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में, और ये हो गया 1/4 हो गया। लेकिन हम लोग को ये लिखना, चलिए समझते हैं यहाँ से, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग, ठीक है। सो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 0.3333 समथिंग, ठीक है, और आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर 0. एक चीज़ ध्यान रखें, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट पे रे करेंगे, मतलब कितने डिजिट पे रे करेंगे उसके बाद एक डिजिट, तो एक जीरो वाला 10, अगर दो डिजिट होता दो जीरो वाला 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर। बताते हैं कैसे, लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। सो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा हमारा 3.3333 और इस तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब 10x आप ध्यान दीजिए, 3.333 इसको तो हम लोग x माने हुए थे, है कि नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं क्या, सॉरी एक चीज़ मैंने गलती बोल दिया कि 0.3333 को हम लोग x माने हुए थे, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते 3 प्लस और इसको x वापस, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x और इज इक्वल टू 3। सो 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/9 जो कि कट के 1/3 आएगा। वापस आप डेसिमल में करोगे तो फिर से आपको ये मिल जाएगा 0.3 का रेकरिंग, ठीक है। तो देखिए हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। उसी तो बस मैं तरीका थोड़ा बता दे रहा हूँ, आप समझिए। मान लीजिए इस तरह रहता 2.34 और इस पर रेकरिंग रहता, सपोज इस पर रेकरिंग रहता सिर्फ 4 पर, ठीक। तो क्या हम लोग लिखते हैं 2.3444 इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता। तो हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2.34 का रेकरिंग, जिसको आगे 2.3444 डॉट 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 चलता, ठीक है। उसके बाद
एक ही डिजिट पर था रिकरिंग, तो हम लोग दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते करते तो 10x, और इधर क्या हो जाता, इधर हो जाता हमारा, इसको पहले हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते, इसका हम लोग का हो जाएगा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.4444 समथिंग इस तरह से, ठीक है, होता चला जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब 10 ये वाले, अगर हम इसको इक्वेशन ले लें, इसको 2 और इसको 1, ऊपर भी यही चीज़ हम लोग किए थे, ठीक है ना, किए थे ना, 10x में से इसको घटाए थे, सेम थिंग इसको हम लोग 2 में से 1 को घटा, जब इसमें से इसको घटाते हैं तो 10 में से ये गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x 9x, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 21.1। आगे हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 21.1/9, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग यही करके छोड़ देते हैं, ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है, क्योंकि अब इसको हम लोग आगे डिविजिबल नहीं कर सकते, तो p/q को तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बनाएंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है, क्या है इसके बारे में जो भी थ्योरी है और जो भी और भी चीज़ें इससे रिलेटेड वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले आने वाले वीडियोज़ में। फ़िलहाल हम लोग इसका जो मेन काम है वो समझते हैं, ठीक है। इसके अनुसार a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज़ क्या होता है आपने नॉर्मली डिवीजन में देखा होगा, एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, 11 को डिवाइड किया गया है 2 से, 2 5 10, 1 रिमाइंडर है, तो जो ये होता है डिविडेंड जिसको भाज्य बोलते हैं, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट जिसको भागफल बोलते हैं, और बचा रिमाइंडर शेषफल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते थे क्या होता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ए जो कि डिविडेंड को शो कर रहा है, उसके बाद b जो कि डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है, ठीक है। सो ये है फॉर्मूला। और एक चीज़ और जहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर होता है वो b से कम होना चाहिए और 0 के बराबर या ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 भी आ सकता है ना, इसलिए, ठीक है। तो सवाल आता है क्या वो समझिएगा, हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। HCF हम लोग जिसको हम लोग मॉसअप बोलते हैं, महत्तम समावर्त, उसको कैसे फाइंड करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। फाइंड HCF मॉसअप जिसको लिखा हुआ है 15 and 261। सो पहले हम लोग जो तरीका है, पहले हम लोग कैसे HCF पता करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 261 को डिवाइड किया 15 से 17 टाइम में, ठीक है, पहले 115 आया, उसके बाद 1 जो रिमाइंडर है, फिर 7 टाइम्स 1 5, 15 7 15, फिर 6 बचा हमारा, उसके बाद 6 को ये 15 हम लोग लाते हैं 2 से कर दिया, 12 फिर 3, फिर 3 2 6, और हमारा जो लास्ट जिससे डिविजिबल हो जाता है, जो लास्ट एक्चुअली हमारा डिवाइजर आता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो जैसा जैसा प्रोसेस किया वही चीज़ यहाँ जो यूक्लिड एल्गोरिथम वो क्या बताता है, देखिए 15 को हम लोग 17 टाइम में किए, ठीक है, तो 15 जो हमारा हो गया, ये 261 है जो कि A है, जो अभी हमने बताया ये A है, उसकी जगह पर 261, उसके बाद 15 जो कि हमारा B होता था उसकी जगह 15 हो गया, फिर 17 जो कि क्वोशिएंट होता था तो ये हो गया, और प्लस 6 जो रिमाइंडर हमारा बचा, ठीक है। तो पहला लाइन वो हो गया 15 × 17 प्लस 6, फिर क्या समझिए ये वाला चीज़ जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 15, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा उससे हम लोग नॉर्मल जो डिवाइड करने लगते हैं, ठीक है। सो 6 × 2 टाइम्स में 2 टाइम में है तो 2, और जो रिमाइंडर हमारा बचा 3, फिर आपको पता है ये वाला इधर जाएगा, फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2, और जैसे ही 0 आ जाता है हम लोग स्टॉप कर जाते हैं। तो 0 आने पर जो यहाँ आता है इस जगह पर, जो हमारा B की जगह पर आता है वही हमारा HCF होता है, सो HCF 3 है। तो ये है यूक्लिड के तरीके से हम लोग HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। अब एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे कि फाइंड करना बहुत छोटा सा, ज़्यादा नहीं बड़ा, तो 4 and 25 इसका HCF लेते हैं, ठीक है, 4 या फिर समझिए 26 का ले लेते हैं, ठीक है, 26। सो 4 हम लोग क्या लिखेंगे, 20 जो बड़ा नंबर है उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो 26 4 इंटू कितने टाइम्स में 4 6 24, और 2 हमारा रिमाइंडर, फिर जो ये 4 होता है वो हमारे यहाँ आता है, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर, जैसे 0 रिमाइंडर आता है जो B की जगह पर आता है वही हमारा हो जाता है HCF। सो HCF क्या हो जाएगा 2, यही तरीका है।
समझे। चलिए एक हम लोग एक फार्मूला है वो भी आपको बता दूं, जो कि फार्मूला है ये वाला, HCF एलसीएम में और जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन है। HCF एलसीएम इज इक्वल टू, दो अगर नंबर बोलूँ ए बी उनके प्रोडक्ट के बराबर। मान लीजिए HCF ऑफ ए बी दो नंबर है और LCM ऑफ ए बी, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो उन दो नंबर के मल्टीपल के या प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल दूँ, सवाल ऐसे रहेगा, कोई दो नंबर हैं, मान लीजिए 5 है और 10 है, ठीक है, ये दो नंबर हैं, इनका HCF जो है वो गिवन है, मान लीजिए 5। आपसे पूछा गया है कि LCM बताइए, तो क्या आपके ये है HCF, ठीक है, और ये दो नंबर है, तो हमको पता क्या करना है, LCM। तो ये फार्मूला को अप्लाई कीजिए, HCF इंटू LCM। HCF क्या था 5, LCM नहीं पता x, ठीक है, उसका a जो फर्स्ट नंबर है 5 और LCM जो है b 10 नंबर, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 बाई 5 को, सो हमारा x जो है LCM वो निकल गया। तो ये फार्मूला, इसकी मदद से हम लोग और भी सवाल डील कर सकते हैं। सो आई विश कि आप समझ रहे होंगे। सो थैंक यू, और भी इस तरह के सवाल आएंगे आप बनाइएगा ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और भी अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।